नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं शूट कर रहा हूँ अपना पहला ब्लॉग, जिसके माध्यम से आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी घंटाकरण महादेव की। तो दोस्तों, उसके लिए बने रहे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। सबसे पहले मैं नहा धुल के हो जाता हूँ रेडी। तब तक आप आनंद लीजिए इस खूबसूरत सुबह का। दोस्तों, मैं नहा चुका हूँ, अब करते हैं नाश्ता। दोस्तों, नाश्ता करके हो चुका हूँ मैं तैयार और अब निकलते हैं मंदिर के लिए। चलो दोस्तों, निकलते हैं मंदिर के लिए। दोस्तों, ये पीछे है गांव। आधे रास्ते हम आ चुके हैं, अब हम जाएंगे मंदिर। बेसिकली आपको बता देता हूँ, मंदिर वो ऊपर है, वहाँ जाऊँ। देखो धुआं दिख रहा है ना पीछे, है वो। मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, आगे आपको दिखाऊंगा मंदिर और मंदिर के बारे में बताऊंगा आपको कि मंदिर की मान्यता क्या है, या किस भगवान को मंदिर समर्पित है। वो सारी चीज़ें मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था। वो देखिए सामने त्रिशूल पर्वत दिख रहा है, तो मैंने सोचा आपको बता देते हैं। दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम मंदिर। ये देखिए पीछे दिख रहा है घंडियाल देवता। जय इष्ट देवता, जय घंडियाल देवता मंदिर। तो चलिए आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं, आ जाइए। देखो दोस्तों, एंट्री करते ही आपको सुकून का महसूस हुआ होगा। देख सकते हैं आप कितना सुकून है, एकदम शांति। अभी कोई आया भी नहीं है यहाँ। आते होंगे शायद, कोई पुजारी तो होंगे यहाँ अंदर, अगर होंगे तो दिख जाएंगे हमें। तो दोस्तों, दर्शन हमने कर लिए हैं घंडियाल देवता के। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये मंदिर यहाँ कब से है, ये घंडियाल देवता कौन है, या फिर इन्हें देवता के लिए क्यों पूजा जाता है। तो दोस्तों, जो घंडियाल देवता की कहानी है वो जुड़ी है द्वापर युग काल से, महाभारत काल से। ये स्टोरी तो आपको पता होगा कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, जब युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन, यानी श्री कृष्ण अर्जुन को लेके युद्ध क्षेत्र से काफ़ी दूर थे, बहुत दूर थे। और उसी समय, यानी कि उसी अंतराल में कौरवों द्वारा जो चक्रव्यूह रचा गया था, तो उसको तोड़ने के लिए जब पांडवों में से किसी को वो पता नहीं था, कोई भी उसका भेदन नहीं कर सकता था, तो पांडवों की ओर से अर्जुन जी का जो पुत्र था, यानी कि
अभिमन्यु वो गए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। तो जब वो चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए गए तो चक्रव्यूह तो आराम से, जो 6 द्वार थे चक्रव्यूह के, जो 6 द्वार थे वो तो उन्हें पता थे, वो तो उन्होंने तोड़ लिए थे, लेकिन जो 7वां द्वार था वो नहीं तोड़ पाए और कौरवों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया या फिर वो वीरगति को प्राप्त हुए। तो अभिमन्यु जब चक्रव्यूह का भेदन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, तो जब उन्होंने प्राण त्यागे तो उस बीच जो उनका मन था वो इस बात पे था कि श्री कृष्ण जो कि मुझे बचा सकते थे पर उन्होंने नहीं बचाया, इसका क्या रीज़न हो सकता है। वो इसी बात को सोचते हुए उनसे ईर्ष्या करने लगे। किससे? श्री कृष्ण जी से, यानी कि नारायण जी वो ईर्ष्या करने लगे। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि वो जब मुझे बचा सकते थे वो बचाने क्यों नहीं आए, या फिर वो मेरे पिताजी को या अर्जुन जी को रण क्षेत्र से दूर क्यों ले गए। जब जो वो इनसे ईर्ष्या करने लगे और ईर्ष्या करते करते उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। तो इसी कारण, क्योंकि वो नारायण को ईर्ष्या करते करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो इसलिए उन्हें राक्षस योनि में जो उनका अगला जन्म हुआ वो राक्षस योनि में हुआ। क्यों? क्योंकि वो नारायण से ईर्ष्या कर रहे थे। कि कहते हैं ना कि मनुष्य का जो अंतिम क्षण है, मृत्यु, जब उसे मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है, अगर उस समय वो नारायण का नाम का जप करे तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन जो उस समय उनसे ईर्ष्या या द्वेष रखे तो वो उसका अगला जन्म जो होगा वो राक्षस योनि में तो होना ही है। उसके बाद जो अभिमन्यु का अगला जन्म हुआ वो राक्षस कुल में हुआ, राक्षस योनि में हुआ। और राक्षस योनि में जब अभिमन्यु का जन्म हुआ, जन्म भले ही राक्षस कुल में हुआ हो, लेकिन उनके जो पुण्य थे उसकी वजह से उन्हें महादेव की भक्ति प्राप्त हुई और महादेव के वो बहुत बड़े भक्त बने और महादेव की पूजा अर्चना वो करने लगे। और अपने गले में वो घंटियों की माला पहनकर घूमा करते थे, विचरण किया करते थे। इसका रीज़न ये है, क्यों? क्योंकि वो नारायण से द्वेष करते थे और नारायण से वो द्वेष करते थे तो इसलिए वो घंटियों की माला पहनकर घूमते थे, ताकि नारायण का नाम उनके कानों में ना जाए, इसलिए वो घंटी डाल के घूमा करते थे। और इसीलिए उनका नाम घंटाकरण पड़ा। घंटाकरण महादेव के नाम से भी उन्हें जाने लगा, क्योंकि महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। और घंटाकरण यानी कि घंटी डाल के वो घुमा करते, घंटियों की माला वो पहना करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा घंटाकरण महादेव। और इसकी जो आगे की स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद वो महादेव की पूजा अर्चना करने लगे, महादेव की तपस्या करने लगे। उन्होंने सोचा, क्योंकि वो राक्षस योनि से बहुत परेशान हो चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं इस योनि में रहूं। वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने महादेव की बहुत बड़ी तपस्या करना आरंभ कर दिया, ताकि महादेव के उन्हें साक्षात हों और महादेव उन्हें इस राक्षस योनि से मुक्ति प्रदान करें। और महादेव की जब उन्होंने तपस्या प्रारंभ की और कई वर्षों तक जब उन्होंने घोर तपस्या की, महादेव को प्रसन्न किया, महादेव प्रसन्न हुए, महादेव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। उन्हें घंटाकरण को महादेव का साक्षात प्राप्त हुआ और महादेव से उन्होंने ये वरदान मांगा कि मुझे इस राक्षस योनि से मुक्त कीजिए। तो महादेव ने इस पर उन्हें कहा कि आपको मुक्ति मैं नहीं दे सकता। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप नारायण की भक्ति करनी पड़ेगी और नारायण के दर्शन करने पड़ेंगे। और नारायण के दर्शन करने के लिए आपको बद्रीनाथ धाम जाना पड़ेगा, जो कि उनका निज धाम है, जिसको कि पृथ्वी का वैकुंठ भी कहा जाता है, जहाँ साक्षात नारायण वास करते हैं। अगर तुम वहाँ जाओ और वहाँ नारायण की भक्ति करो और नारायण की तपस्या करो और नारायण अगर आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको इस जीवन से ज़रूर मुक्ति प्रदान होगी। तो दोस्तों, महादेव के कहने पर जो घंटाकरण देवता थे वो निकल गए बद्रीनाथ के लिए। और बद्रीनाथ पहुँचते ही उन्हें सबसे पहले दर्शन होते हैं वहाँ नारद मुनि जी के, क्योंकि होता है ना, जो भी नारायण के पास जाता है सबसे पहले किसके दर्शन मिलते हैं? नारद मुनि के। क्यों? क्योंकि नारद मुनि सबसे बड़े भक्त हैं नारायण जी के।
तो नारद मुनि के जब उन्हें दर्शन होते हैं तो नारद मुनि उन्हें पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ आप कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ विचरण कर रहे हैं और आपके ये गले में घंटियों की माला क्यों है। तो नारद मुनि जी के पूछने पर घंडियाल देवता उनसे कहते हैं कि मेरा जो जन्म है, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, राक्षस योनि में हुआ है और मैं इस जीवन से अत्यधिक परेशान हूँ, तो मैं इस जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ। मैंने महादेव का बहुत बड़ा तप किया, महादेव प्रसन्न हुए, महादेव मुझे दर्शन देने आए और महादेव ने मुझे ये रास्ता बताया कि आप बद्रीनाथ जाइए और बद्री नारायण जी के दर्शन कीजिए और वो आपको इस राक्षस योनि से मुक्त करेंगे। तो इसीलिए मैं बद्रीनाथ आया हूँ। तो नारद मुनि को ये सारा वृत्तांत बताने पर नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि आपको नारायण जी के अगर दर्शन करने हैं तो दर्शन आपको तभी हो सकते हैं अगर आप उनकी तपस्या करें और उनको प्रसन्न करें। तो नारद मुनि जी के इस पर कहने पर जो घंडियाल देवता होते हैं वो तपस्या करने लग जाते हैं और कई वर्षों के पश्चात जब वो तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से जब नारायण प्रसन्न होते हैं तो नारायण उन्हें दर्शन देते हैं और नारायण उन्हें जब दर्शन देते हैं तो वो घंडियाल देवता से पूछते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो इस पर घंडियाल देवता उनको कहते हैं कि मैं राक्षस कुल से मुक्ति चाहता हूँ। तो इस पर नारायण जी उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें इस योनि से मुक्त करता हूँ और तुम्हें अपने बद्रीनाथ, अपने निज धाम जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ का क्षेत्रपाल नियुक्त करता हूँ। तो इसके बाद जैसे केदारनाथ में भैरव देवता वहाँ के क्षेत्रपाल हैं तो वैसे ही बद्रीनाथ के घंडियाल देवता को क्षेत्रपाल के रूप में नियुक्त कर दिया और उनको रहने के लिए जगह दी दिल्ली, जो कि उस वक्त इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और वो इंद्रप्रस्थ रहने लगे। लेकिन जब मुग़लों का भारत पे शासन हुआ तो उस बीच मुग़लों ने जब शासन किया तो मुग़लों के द्वारा क्या यहाँ कई अत्याचार होने लगे, कई पाप बढ़ने लगे। दिल्ली में गायों के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ व्यवहार, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मुग़लों के द्वारा होने लगी, यहाँ क्षति पहुँचाई जाने शुरू हो गई। तो उसके बाद जब वहाँ बहुत पाप बढ़ने लगा तो घंडियाल देवता इंद्रप्रस्थ को छोड़कर कहाँ आ गए, हरिद्वार में। हरिद्वार में वो इसलिए आए क्योंकि वो हरि का द्वार है, यानी कि नारायण जी का जो सबसे पहले पृथ्वी पर जो चरण पादुका पड़ी थी वो हरिद्वार में पड़ी थी, इसीलिए वहाँ हरि का द्वार कहा जाता है। तो वो कहाँ आ गए, इंद्रप्रस्थ से हरिद्वार आ गए और हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद वो वहाँ विचरण करने लगे। और उस समय पहाड़ों के लोग जाया करते थे सामान का आदान प्रदान करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो दुकान थी नहीं, डेवलप तो था नहीं, ये तो अब हुआ। लेकिन पहले के समय के जो लोग थे वो क्या करते थे, क्योंकि पैसा भी नहीं था, पैसा तो अब बना ना, पहले पैसा भी नहीं था, तो लोग क्या करते थे, चीज़ों का आदान प्रदान किया करते थे। जैसे कि यहाँ का जो चीज़ें हैं, जैसे घी हो गया या सरसों हो गया, या ये पहाड़ी जो चीज़ें होती हैं, जो पहाड़ी जो खाद्य होते हैं, उनका वो क्या करते थे, बाहर उनको देते थे और वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आते थे जो यहाँ नहीं होती। तो यहाँ के लोग, उन्हें क्या बोला जाता था, ढाकर। हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको बोला जाता था, हम बोलते थे ढाकर। तो और जब वो यहाँ के लोग, जब वो जो ढाकर हैं वो जब बाहर पहुँचे, कोटद्वार से आगे हरिद्वार उधर पहुँचे, तो वहाँ से जो देवता अपने रहने के लिए पवित्र स्थान ढूंढने लगे। ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप लिया और वो उन जो ढाकरियाँ जो बाहर जाते थे उनसे कहने लगे कि मुझे क्या करो, कोई मुझे कंधे पे बैठा के ले जाओ, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे थे जो कि क्या हो, अच्छा हो, जिसका स्वभाव अच्छा हो, जिसके साथ वो क्या करें, सुरक्षित स्थान में पहुंच सकें। तो वो क्या करते हैं, ढाकरों से पूछते हैं कि मुझे क्या आप मुझे अपनी पीठ में बैठा के, क्योंकि बुजुर्ग का रूप उन्होंने लिया था, क्योंकि परीक्षा भी तो लेनी थी भक्त की कि हाँ कौन मेरे भक्त बनने के लायक है। तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं उन्हें। और वो कई ढाकरियों का पूछने के बाद उन्होंने पूछा कि हाँ आप क्या मुझे ले जा सकते हैं, क्योंकि ढाकरी होते हैं उनके पास सामान का बोझ होता है। तो उन्होंने, कई ढाकरियों ने मना किया। ढूंढते घंडियाल देवता को मिलते हैं, एक बुजुर्ग होते हैं और वो सजवान होते हैं और उनकी संतान नहीं होती है, निसंतान वो होते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें अपने कंधे में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उनके कंधे पे जैसे ही बैठते हैं, उनका बोझ तो रहता ही है, क्योंकि ढाकरियों का अपना जो सामान होता है उसका बोझ तो रहता ही है, उसके बावजूद वो बैठते हैं तब भी उन्हें जो उनका वज़न है उन्हें फूल की तरह लगता है और उन्हें उठा के आ जाते हैं पहाड़ों में।
वो जैसे ही घर की ओर निकलते हैं वो रास्ते में रुकते हैं। जब उनका गांव आने वाला था वो बीच में रुकते हैं और आराम करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी थक चुके होते हैं। तो ऐसे ही धूप की छाया, धूप भी होती है तो बैठने के लिए जैसे वो बैठते हैं तो वो देखते हैं कि पीछे तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वहीं पे वो जो घंटियाल देवता हैं वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो जब पीछे देखते हैं, बहुत ढूंढने के बाद देखते हैं इधर उधर, तो उन्हें कहीं नहीं दिखाई देते। तो वो जब वो सोचते हैं कि निकल गए होंगे, क्योंकि वो शायद उन्हें यहीं तक आना होगा और निकल गए होंगे। वो ऐसे ही सोच के कि चले गए होंगे, वो वहाँ से अपना बोझा उठाते हैं, अपना ढाकर जो उनका सामान होता है, अपनी कंडी उठाते हैं और वहाँ से घर की ओर निकल जाते हैं। उसके बाद रात को स्वप्न में घंटियाल देवता उस सजवान को दर्शन देते हैं स्वप्न में, और स्वप्न में उन्हें अपना परिचय बताते हैं और अपने मंदिर को बनाने के लिए, अपने मंदिर को बनाने के लिए वो उनसे कहते हैं सजवान को। तो सजवान अगली सुबह उनका क्या, मंदिर के रूप में उन्हें, एक लिंग के रूप में उन्हें, जहाँ पे वो अंतर ध्यान हुए थे वहाँ पे उन्हें विस्थापित कर देते हैं। और उनके इसके तत्पश्चात उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है और धन और ऐश्वर्य की भी उन्हें प्राप्ति होती है। उसके बाद लिंग रूप में जब घंटियाल देवता वहाँ पे, जहाँ पे वो अंतर ध्यान हुए थे, जहाँ पे वो अंतर ध्यान हुए थे वो क्वीली पालकोट एक जगह पड़ती है, उसका नाम है क्वीली पालकोट। तो वहाँ वो अंतर ध्यान हुए थे, वहीं उनका अभी आज की डेट में भव्य मंदिर भी बना हुआ है। तो वहाँ पे वो अंतर ध्यान होते हैं, तो वहीं पे वो क्या करते हैं, उन्हें लिंग रूप में वहाँ पे विस्थापित कर देते हैं। उसके बाद एक गाय होती है, एक गाय क्या होती है, वहाँ की जो गाय होती है वो नित्य दिन वहाँ पे उनका जो लिंग है उसका अभिषेक किया करती थी, वहाँ पे अपना दूध चढ़ाया करती थी। तो ये प्रक्रिया काफ़ी समय तक चलती रही। एक दिन उस गाय का जो मालिक होता है वो देख लेता है और वो बहुत क्रोधित होता है। घर में मैं सोचता हूँ कि ये दूध क्यों नहीं दे रही, आज मुझे पता चला कि ये जो दूध है वो कहाँ इस लिंग पे चढ़ा दे रही है। तो इसके बाद वो क्या करता है, अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उस लिंग को तोड़ने के लिए चला जाता है। और जैसे ही लिंग को तोड़ता है, लिंग क्या टूट के बिखर जाता है और वो जहाँ जहाँ गिरा, उसके जहाँ जहाँ उसके टुकड़े पड़े वहाँ वहाँ घंटियाल देवता का मंदिर विराजमान हो गया। होते हैं लोकल के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, जगह के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन मैंने जो जितना मेरे को पता था, जितना मेरे को मैंने सीखा समझा, या लोकल से मुझे जितना भी समझने को मिला, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। और उसी के बाद घंटियाल देवता जहाँ भी पड़े वहाँ विराजमान है। और यहाँ हर वर्ष, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ हर वर्ष भव्य मेला का भी आयोजन होता है। हर साल के प्रथम महीने के पहले या द्वितीय सप्ताह में यहाँ भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ लोग, जो गांव है जहाँ का ये कुल देवता है, वैसे आसपास के सभी गांव हैं, जितने भी गांव हैं, आगे भी गांव पड़ते हैं बहुत सारे, या जो हमारा गांव है जहाँ से मैं आया हूँ, हमारे गांव के भी ये कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वैसे इसका एक जो मंदिर है, एक लोगों ने क्या किया है, एक मंदिर नीचे भी बनवाया है। क्यों? क्योंकि लोग सुबह शाम तो यहाँ इतनी ऊपर आ नहीं सकते, तो लोगों ने क्या किया है, सिर्फ मानने के लिए, ताकि वो सुबह शाम उनकी पूजा कर सकें, आरती कर सकें। तो उसके लिए लोगों ने क्या किया, एक मंदिर गांव में भी बनवाया है। वो भी मैं आपको किसी दूसरे दिन किसी दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा। लेकिन आज की अभी तक की जो घंटियाल देवता की स्टोरी है वो आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताना दोस्तों। बाकी अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों सपोर्ट ज़रूर बताना, अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको ब्लॉग का कैसा लगा, ताकि मैं आपके साथ ऐसी और जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं, नॉलेज वाली बातें हैं, या मंदिरों के बारे में कई दोस्तों सपोर्ट करिए और मेरे साथ बने रहिए आगे वाले ब्लॉग में। जय घंटियाल देवता।